दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। हाफिज साहब, आपका नाम क्या है हाफिज साहब? मेरा नाम मुशर्रफ है जी। तो हाफिज मुशर्रफ साहब, आपने कहा था अब्दुल्ला भाई से कि आला हजरत को अंग्रेजों ने खरीद लिया था, हैं? कभी कहा था जी जी, आपने कहा था या नहीं? हमको कुछ पता ही नहीं है यार। नहीं, आप ये बताएं, आपने कहा था या नहीं कहा था? बस कुछ नहीं कहा। मैं आपसे आपके अल्फाजों की तस्दीक कर रहा हूँ। आपने ऐसा कहा है कि नहीं कहा है? मैं कुछ नहीं कहा हूँ। अच्छा, नहीं कहा आपने? तो फिर हाँ? यानी कि जिसने बोला वो झूठा लानती मरदूद है, वो शैतान की औलाद है ना? अब वो कोई भी हो भाई, मुझे कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, अच्छा चलिए। अच्छा हजरत, ये बताएं, आप उर्दू तो पढ़ लेते हैं ना आप? हाँ उर्दू पढ़ लेते हैं। हाँ जी। तो एक किताब का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें लिखा है, उसमें एक शख्स है जो कहता है कि जी वो अंग्रेजों की गवर्नमेंट को रहमदिल गवर्नमेंट कहता है। तो ऐसे इंसान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं भाई, किसी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है, नहीं, कुछ तो बताएं। जो करा वो भरेगा। ठीक है, नहीं वो ठीक है, हम हाफिज हैं, लेकिन हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है हाफिज साहब, देखिए आप हाफिज हैं, हमारी वो आदत नहीं है किसी को आपने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है, ठीक है ना? तो आप कम से कम उस कुरान करीम का तकद्दुस रखते हुए मुझे बताएं कि जो इंसान अंग्रेजों की गवर्नमेंट को रहमदिल कहे और ये कहे कि अंग्रेजों के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो हम अंग्रेजों की हिफाजत करेंगे, उनके बेटे बन के। अंग्रेज हमारे बाप हैं, हम अपने अब्बा पर किसी को हमला करने नहीं देंगे। तो ऐसे इंसान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कह सकते हैं, क्या कहना चाहिए आप बताइए। नहीं देखे ना हाफिज साहब, मान लीजिए अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के बारे में आप भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने कितने मुसलमानों को यहाँ पर कत्ल करा, कितने उलमा को उन्होंने जो है फांसी पर चढ़ाया। और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, उन्होंने हिंदुओं को भी कत्ल करा, मुसलमानों को भी कत्ल करा, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम तर लोगों को उन्होंने कत्ल करा, उनके ऊपर जुल्म सितम किया, 200 साल तक उन्होंने राज करा। तो आप अंग्रेजों को रहमदिल गवर्नमेंट मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं। नहीं मानते ना? तो आप अंग्रेजों को क्या कहते हैं, जालिम कहते हैं कि रहमदिल कहते हैं आप? मैं तो जालिम कहता हूँ कि जालिम थे लानत और अंग्रेजों पर जी। तो अब ये बताइए, जो उनको रहमदिल गवर्नमेंट कहे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे भाई, जिसने कहा होगा वो हालात और वहाँ के चीजों को देख करके बोला होगा कि क्या कहना चाहिए। नहीं, उसने खुले में नहीं कहा, उसने अपनी किताब में फरमाया है। अच्छा। और वो किताब अंग्रेजों ने नहीं पढ़ी, वो किताब सिर्फ मुसलमान लोग ही पढ़ते हैं, बस कलमा पढ़ने वाले बस, जो उसको मुसलमान कहते हैं। और वो कहते हैं कि हजरत जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अंग्रेज वाकई में रहमदिल थे। अच्छा। और वो ये भी कहते हैं, देखिए वो किताब किसकी है उसको आप छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल ये बताएं उसमें जो लिखा है वो असल में एक पीर साहब थे बहुत बड़े, उनकी खानकाह थी, उनके हजारों मुरीद थे उनके। और उनके जो मुरीदीन थे वो उनको बहुत बड़ा गौस मानते थे, गौसुल आलम मानते थे, कुतुबुल इरशाद मानते थे, कुतुबुल आलम मानते थे, है ना? तो इस तरह के वो पीर साहब थे। तो वो पीर साहब कहते हैं कि अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट है ये रहमदिल गवर्नमेंट है ना? और वो अंग्रेजों की गवर्नमेंट को ये भी कहते हैं कि ये अमनो आफियत का जमाना था अंग्रेजों का जो था। तो जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया, इन लोगों ने अंग्रेजों के अमनो आफियत के जमाने को कदर की निगाह से नहीं देखा। तो आप बताएं, ऐसे पीर साहब पे आप लानत भेजते हैं कि नहीं भेजते? मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसे पीर पे जो अंग्रेजों को माज़अल्लाह रहमदिल गवर्नमेंट गए। अब वो पीर साहब चाहे कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं है भाई, है ना भाई? चाहे वो मेरा दादा पीर हो, चाहे वो आपका दादा पीर हो, अगर आपके दादा पीर ने भी अगर अंग्रेजों को रहमदिल गवर्नमेंट कहा है तो मैं कहता हूँ आपके दादा पीर पर भी लानत हो। और अगर मेरा कोई मुर्शिद है, मेरा शेख है, मेरे सिलसिले में है, तो मैं कहता हूँ उस पर भी लानत है जो अंग्रेजों को रहमदिल गवर्नमेंट कहे। तो क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं मेरी? आप मुझे खाली इतना बताएं बस। जी, तस्लीम करते हैं मेरी बात को या नहीं?
भाई ना तो मैंने किताब पढ़ी कि क्या लिखा है क्या नहीं मैं लिखा ये नहीं कह रहा, ओहो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप फतवा लगाएं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चलिए मान लीजिए अगर मैंने बोल दिया ना, आगे आप फर्ज कर लीजिए किसी बंदे ने कहा है, अब वो बंदा कौन है उसको आप छोड़ दीजिए, वो छोटा था, बड़ा था, आलिम था, जाहिल था, पीर था, मुरीद था, उसकी खानका थी, घर था, झोपड़ी थी, बिल्डिंग थी, उससे मतलब नहीं है हमें तो बस इससे मतलब है कि एक वो इंसान था, इंसानी शक्ल में एक इंसान मौजूद था, उसने कहा कि भाई मैं अंग्रेजों की गवर्नमेंट को रहमदिल गवर्नमेंट मानता हूँ बस। तो आप ये बताइए मुझे, आप उन हजारों लाखों मुसलमानों के साथ खड़े हैं जो अंग्रेजों को जालिम बोलते हैं, या फिर उस एक बंदे के साथ खड़े हैं जो अंग्रेजों को रहमदिल गवर्नमेंट कहता है? तो मैं हजारों के साथ खड़ा हूँ भाई। हजारों लाखों? हाँ, हजारों नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। तो भाई एक तरफ पूरी मुसलमानों की तादाद खड़ी है, और इसी चीज को जो है सूरत निसा में भी आयत है, आयत आपको याद होगी, मुझे उसके अल्फाज याद नहीं है लेकिन थोड़ा मफहूम याद है कि जो मुसलमानों से हट के राह पर चलेगा हम उसे जहन्नम में फेंक देंगे, ये अल्लाह फरमाता है। तो एक तरफ तमाम मुसलमान खड़े हैं, वो सब कह रहे हैं कि अंग्रेज जालिम, अंग्रेज जालिम, अंग्रेज जालिम है, अंग्रेजों से लड़ो, अंग्रेजों की मुखालिफत करो, अंग्रेजों से जिहाद करो। और दो या तीन चार बंदे ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं, अंग्रेज तो हमारे अब्बा हैं, अगर कोई अंग्रेजों पर हमला करेगा तो हम अंग्रेजों को बचाएंगे। और एक कह रहा है कि अंग्रेजों की गवर्नमेंट रहमदिल गवर्नमेंट है, अंग्रेजों का जमाना अमनो आफियत का जमाना है ना। अब आप सोचे भाई, एक तरफ लाखों मुसलमान, ठीक है, एक तरफ वो दो चार नमूने बेशरम बदबख्त के जो अंग्रेजों के डॉलर पर बिक गए, उनके डॉलर पर पाउंड पर बिक गए, उनकी डॉलर देख के बिक गए। तो मैं तो ऐसे लोगों पर लानत भेजता हूँ भाई, सीधी बात है, मेरा तो क्लियर मौके पर लिखूं, मैं मुसलमानों के कातिल को भला अच्छा क्यों कहूंगा? सही। भाई सुल्तान बहादुर शाह सफर जफर जो थे, उनके दोनों बेटों की गर्दन काट के अंग्रेजों ने भेजी थी। ठीक है, लाखों हजारों उलमा को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया है, सैकड़ों या हजारों उलमा को अंग्रेजों ने, मैंने ये भी पढ़ा है कि उलमा किराम को सुअरों की खालों में उनको डाल के जिंदा जलाया तेल में। तो मैं ऐसे लोग, ऐसे अंग्रेजों को मैं भला कैसे कह दूं कि वो माशाल्लाह रहमदिल थे? बिल्कुल नहीं रहमदिल थे, है ना। अब जो दो चार जो थे बिके हुए अंग्रेजों के टट्टू, जो कहते थे कि अंग्रेजों पर कोई हमला करेगा तो हम अंग्रेजों के लिए लड़ेंगे उनसे माशाल्लाह, तो हम तो लानत भेजते हैं, है ना। बिल्कुल जी जी, तो आज बात मुताबिक है ना, खैर है ना जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने मतलब इंसाफ तकनीक बात करी है, और आपने भी आखिर उन पर लानत भेजी दी जो अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के दलाल थे, है ना। तो वो कौन साहब है जो दलाल वो भेजते? वो जो भी हो, वो खैर कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़िए आप, वो कौन थे। अच्छा, चलिए फिर भी आप अगर नाम पूछ रहे हैं, चलिए अगर आप नाम पूछ रहे हैं तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। नाम बताऊँ? बिल्कुल बताइए शौक से जी। एक का नाम था इस्माइल दहलवी। इस्माइल दहलवी शाह वलील्लाह का पोता था, और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का भतीजा था, और हजरत शाह अब्दुल गनी का बेटा था। और दूसरे का नाम था रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही जो है, ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि का मुरीद था, और इसके उस जमाने में बहुत सारे मुरीद थे। लोग इसको कुतुबुल आलम, कुतुबुल इरशाद, हुज्जतुल खल्फ, बकीतुल सल्फ वगैरह वगैरह अलकाबों से नवाजते थे। इनकी कौन सी किताब में लिखा हुआ है हजरत? जी, ये लिखा है, किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद में। तज़किरतुर रशीद। हाँ, ये किताब मतलब किसी उनके मुरीद की किताब लिखी होगी। जी हाँ, उनके जो मुसन्निफ है, मुसन्निफ का नाम है आशिक इलाही मेरठी। अच्छा, तो उन्होंने किताब लिखी है, पूरी 2 जिल्दों में किताब लिखी है तज़किरतुर रशीद। उस किताब के जब शुरू में वो इनकी सीरत पर बयान करते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है कि गंगोही साहब फरमाते हैं कि अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट है वो तो रहमदिल गवर्नमेंट है। जी। अंग्रेजों की गवर्नमेंट का जमाना वो तो अमन और आफियत का जमाना है। उसमें ये बात लिखी हुई है। अगर आपको चाहिएगा प्रूफ तो उसका स्कैन मैं आपको भेज दूंगा। अब और ऑलरेडी वो डले पड़े हैं वैसे भी जगह जगह पर बहुत सारे। PDF हो उस किताब की, मैं आपको PDF भी भेज दूंगा, और जो मेरे पास किताब है हाथों में मेरे, मैं उसका भी आपको स्कैन भेज दूंगा, जिसमें साफ लिखा है रहमदिल गवर्नमेंट। अच्छा, है ना। अच्छा, ये बताइए, ये जी अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के लिए फतवा किसने दिया था? अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद जो का फतवा जो दिया था, उनमें जो नाम आता है सर्रे फहरिस्त में, वो आता है अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का। जी हाँ।
और अल्लामा फजल हक खैराबादी के बारे में ही जो है रशीद अहमद गंगोही ने कहा था कि इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है मतलब वो एक तहरीक चलाई और इन लोगों ने अंग्रेजों के जमाने को, अंग्रेजों के अमनो आफियत के जमाने को कदर की निगाह से नहीं देखा। और अल्लामा फजल हक खैराबादी जो थे, अंग्रेजों ने इनके ऊपर खूब जुल्म सितम किया और इनको जो है सजाए काला पानी हुई थी और सजाए काला पानी में ही जो आपका इंतकाल भी हुआ था। हालांकि इनकी जमानत के जी अल्लामा फजल हक खैराबादी, हाँ, हालांकि इनकी जमानत के कागज मिल चुके थे, लेकिन जब तक जमानत का ऑर्डर आया था जब तक आपका इंतकाल हो चुका था। अच्छा अच्छा, जी हाँ। और दूसरे थे सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ खूब जो है जद्दोजहद किया, लेकिन उन्होंने उनको जो है अंग्रेजों ने कैद करा, गिरफ्तार करके उनके ऊपर बहुत जुल्म सितम किया। यहाँ तक कि आपके जिस्म मुबारक पर जो जिसे कहते हैं कपड़ों मारते प्रेस, गरम प्रेस, वो आपके जिस्म मुबारक पर बदबख्तों ने लगाई, जलील बेशरम जालिमों ने, हरामखोर मर्दूलों ने, कुत्तों ने, समझे जी। और उसके बाद हजरत सैयद किफायतुल्लाह अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को उन बदबख्तों ने जो है फांसी की सजा सुनाई थी उनको, समझे। तो हम तो भाई ऐसी हुकूमत को जालिम कहते हैं। और इन यही दो लोग जो है काला पानी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा दो ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा दो ही हैं, मैंने आपको दो नाम बताए हैं। और कुछ नाम बताइए। और भी हैं बहुत। अब देखिए हजरत, सबके नाम तो मुझे मुंह जुबान याद नहीं है ना, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको और भी नाम बता दूंगा, वो भी मसला नहीं है। ठीक है, और नाम निकालिए, देखिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वैसे आप रहते कहाँ पर हैं आप? हम रहते हैं बोरीवली में। अच्छा, बोरीवली, अच्छा अच्छा, यानी मुंबई में है ना? आप कहाँ हैं? अच्छा, मैं तो खैर दूर रहता हूँ आपसे बहुत। फिर भी बताइए कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ दिल्ली में। अच्छा जी। तो ये अभी जो बात करा रहे हैं ये, हाँ जी, ये बम्बई आए थे तो मिले थे हमसे। अच्छा, आपसे मिले थे? हो सकता है मिले। नहीं अभी नहीं, आप अभी जिन्होंने आपसे बात कराया अभी हमसे, हाँ जी, तो इन्होंने हमसे कब मुलाकात की है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा जी हाँ। क्या है भाई, आप वहाँ पर इमामत करते हैं या कोई काम करते हैं वहाँ पर? आपका हम इमामत करते हैं। अच्छा, इमामत करते हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, बढ़िया है। थोड़ा सा आप जो है ना, थोड़ा सा आप लोग किताबों का मुताला करें आप, ठीक है ना, ताकि तो है बहरहाल। अब जो आप किताब बताएं, अब देखिए बहुत सी किताबें पढ़ लिया, जैसे कि आजादी हिंदुस्तान का जो है, उसमें जो अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है, गांव में है किताबें गांव में है जो कुछ है। अच्छा, देखिए आजकल तो ना देखें मुशर्रफ साहब, देखें आजकल तो वैसे भी देखिए पीडीएफ में हमारे पास सारी किताबें मौजूद हैं, तो आप मोबाइल में किसी भी किताब को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। देखिए आप एक मिनट आपको बताऊं, हाँ जी, पीडीएफ पर भरोसा एतमाद नहीं किया जा सकता। नहीं, असल में ये आपकी कम फहमी है, गलत फहमी है। हमारी कम फहमी नहीं है जी हाँ, हमारी कम फहमी नहीं है। पीडीएफ में बहुत सी इबारतें क्या कहते हैं वो निकल जाती है। एक आधा नुस्खे में मिस्टेक से होगी वो अलग बात है, लेकिन पीडीएफ में भी वही किताबें होती हैं। देखिए होता क्या है, पीडीएफ तैयार कैसे होता है, जैसे हमने कोई किताब छाप दी, अब वो किताब छप के मंजर आम पर आ गई। अब लोग करते क्या है, उसी किताब की जो फाइल होती है ना कंप्यूटर में, उसी को लोग पीडीएफ में चेंज कर देते हैं। और पहले क्या होता था, जब पहले इतने सॉफ्टवेयर थे तो लोग पहले किताब की फोटो निकालते थे, फोटो निकाल के उनकी फोटो जोड़ के बनाते थे पीडीएफ। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एक आधा कोई पेज में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप बोले कि सिरे से एतबार नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि मैंने बहुत सी एतबार की बात क्या है कि बहुत सी पीडीएफ में जो है गड़बड़ी होती है, इबारतें होगी, देखिए वो तो हो जाती है। देखें वो तो असल किताब में भी हो जाते हैं ना मिस्टेक के। मिस्टेक तो असल किताबों में भी हुई है ना, लेकिन क्या होता है उसकी फिर तस्दीक करी जाती है नुस्खों से कि भाई जिसका जो कदीम नुस्खा है उसको देख के चेक करा जाए। जैसे आप मिसाल के तौर पे कोई भी किताब लीजिए, बुखारी से लीजिए, तिरमिजी ले लीजिए। अब मान लीजिए आज के जमाने में जो तिरमिजी छप रही हैं और जो कदीम जमाने की जो कलमी नुस्खे हैं, तो उनमें और इनमें अगर कोई इख्तिलाफ पैदा होता है तो फिर कलमी नुस्खे से उसकी तस्दीक करी जाती है ना। मिसाल के तौर पे एक हदीस है, बहुत मशहूर हदीस, वो इमाम तिरमिजी जो है किताबुल सलात में लाए हैं, तो उस जो नुस्खे आजकल छप रहे हैं उसमें उस हदीस को लिखा है हाजा हदीसुन हसनुन,
लेकिन कलमी नुस्खे में इमाम तिरमिजी ने जो लिखा है उसको लिखा है हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। जो कलमी नुस्खे में लिखा है हसन सही, लेकिन जो अब जो छप रहे हैं पीडीएफ उसमें लिखा है खाली हसन। तो ये है, लेकिन क्या है कि हमारे पास जब कलमी नुस्खे होंगे तो उनसे हम तस्दीक कर सकते। लेकिन क्या है, अब क्योंकि कंपोजिंग का जमाना आ गया, लोगों के पास सॉफ्टवेयर आ गया, तो अब जो किताबें लोग अपलोड करते हैं ना, तो वो खूब तस्दीकात के साथ ही अपलोड करते हैं किताब लोग। अब गलती का इम्कान अब पहले से बहुत कम हो गया है। अच्छा। फिर दूसरी बात, आप अगर ये सोचो कि आप सारी किताबें खरीद लाएं तो ये तो आप भूल जाइए। हाँ, तो खैर नामुमकिन है ना, हर बंदे के लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सिर्फ हदीसों का ही लिटरेचर बंदा इकट्ठा करेगा तो उसको मेरे ख्याल से कम एक कमरा चाहिए भरने के लिए पूरा। सिर्फ हदीसों का मैं कह रहा हूँ, सिर्फ हदीस, ओनली हदीस किताब खाली बस। फिर उन हदीसों की जो शरह है, उस शरह के लिए 2 कमरे अलग से चाहिए भरे हुए। फिर उस हदीस के ऊपर जो जरह तादील हुई है उसके लिए 1 कमरा अलग से चाहिए भरा हुआ। समझे? तो इसलिए मुमकिन नहीं है कि मतलब हर इंसान जो है सारी किताबें खरीद सके। इसलिए पीडीएफ ये है कि आपको किसी किताब की तहकीक करनी है, आप उसको निकालें पीडीएफ में। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ जी इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप फिर उसको जो है लाइब्रेरी के उलमा किराम के पास भेजेंगे, ऐसा देखिए मेरे पास स्कैन आया है किताब का, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप बताएं ये सही है गलत है, तो वो आपको बता देंगे हाँ भाई सही है गलत और क्या। बस अब मैंने जो मेरे पास जो किताबें पीडीएफ में ना, तो मैं पीडीएफ की किताबों की तस्दीक करता हूँ असल किताबों से भी, क्योंकि मेरे पास जो किताब है तस्कीर तो मेरे हाथ में भी किताब है जो मैं लाया खरीद के, बहुत पुरानी किताब है ये, और जो पीडीएफ के अंदर है वो भी मेरे पास है। तो मैं इसी किताब से हवाले ढूंढ के पीडीएफ के अंदर ढूंढ लेता हूँ, वो मुझे मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, फर्क आता है पेजों का। अच्छा। पेज नंबर में फर्क आता है, क्योंकि जब भी इंसान कोई किताब को मुरत्तब करता है तो फिर वो उसके बाब बनाता है अपने हिसाब से। तो अब जो इसका एडिशन नया वाला है उसमें जो बाब बने हैं वो अलग तरीके से बने हैं, लेकिन क्या है कि बाब के नाम से हमें जो इबारत होती है वो मिल जाती है, लेकिन पेज नंबर फर्क पैदा हो जाता है। अच्छा, है ना? ऐसा नहीं है कि मतलब सिरे से ही पीडीएफ पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजकल जो मुनाजरे होते हैं सारे ऑनलाइन वो सारे पीडीएफ के दम पर ही होते हैं। अच्छा भाई किसके, आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए हमारा मुनाजरा हो जाए किसी वाले हदीस से फोन पर, तो मेरे भाई एक बात आइए भाई, ना तो उसके पास किताब है ना मेरे पास किताबें हैं। अब हम क्या करेंगे, हम गूगल खोलेंगे, किताब का नाम लिखेंगे, डाउनलोड करिए, किताब को देख लिया, ले किताब पकड़ लिया, भाई ये इसकी जगह, ये इसकी तारील है, ये इसकी रावी हो गए सब, समझेंगे। तो आप जो है ना तहकीक करें। अच्छा, इसके अलावा आपने कौन सी किताब पढ़ी है? मतलब अभी जो आपने किताब का नाम बताया था ना, इसके अलावा आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है दीनी एतबार से, जो दीनी लैंड की किताबें हैं, कौन कौन सी किताब पढ़ी है आपने? उसमें हम कौन सी किताब बताएं आपको? जो आपने पढ़ी है उसका नाम तो बताइए ना। हमने इल्मुल फिक़्ह पढ़ी है। अच्छा, उर्दू में है। ठीक है। अच्छा जी। और क्या कहते हैं, मसाइल इमामत जो नमाज के लिए आता है वो पढ़ा भाई, 2-4 किताबें पढ़ी है ऐसे ही बस जी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आप एक काम करिएगा, आप जो है ना अगर मुमकिन हो तो अल मुहन्नद किताब मंगवाइए आप। अच्छा। हाँ, एक बार ना आप जरा अल मुहन्नद को पढ़िए आप। अच्छा अच्छा। हाँ, और अल मुहन्नद जो किताब लिखी है ना, वो किताब लिखने वाले थे आपके मसले के देवबंद के बहुत बड़े अकाबिर, इनका नाम था खलील अहमद सहारनपुरी अम्बेडवी। उनकी लिखी हुई किताब है अल मुहन्नद। अच्छा। तो अल मुहन्नद में उन्होंने अकायद लिखे हैं। नहीं, ये बड़ा हाँ नहीं, ये छोटा है, अल मुहन्नद। अल मुहन्नद। हाँ जी। तो इसमें उस किताब में उन्होंने अहले सुन्नत के जिन अकायद को वो मानते हैं, उन्होंने वो अकायद उस किताब में लिखे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उससे आपको अकायद की जानकारी हो जाएगी कि हाँ भी हमारे अहले सुन्नत के क्या क्या अकीदे हैं, है ना। फिर उस किताब की मदद से आप दूसरे लोगों की भी इस्लाह कर सकेंगे। यहाँ पे देखो ये अकीदे किताब है, इसमें ये अकीदे लिखे हैं भी हमारे अहले सुन्नत के। और उस किताब के ऊपर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब और भी दीगर बहुत से बड़े बड़े अकाबिर हैं, उन सबके उसमें दस्तखत है उसके अंदर किताब में। मतलब उन सबकी निगरानी में ही किताब लिखी गई है, ऐसा नहीं है कोई किच्ची मुच्ची किताब है। अच्छा। और वो किताब लिखी गई थी उलमाए हरमैन शरीफैन के सवालों के जवाब में। अच्छा। तो ये किताब आप जरूर मंगाएं। और अगर पीडीएफ में निकालनी है आप पीडीएफ में निकाल लीजिए, लिख के डाल लीजिए, अल मुहन्नद आ जाएंगी आराम से। इसमें हाँ, इसमें शायद 24 या 26 सवाल लगभग। तो इस किताब को आप पढ़िए पूरी, और इसमें जो तकरीरात है उलमाए हरमैन शरीफैन की उसको भी पढ़िए, और उलमाए हिंद पाक की जो तकरीरात है उनको भी आप पढ़िए। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक, आपके इसमें गिरामी हजरत
मेरा नाम है मोहम्मद रफीक। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हैं? जी हाँ, मैं पेशे से, वैसे काम तो मेरा है, पेशे से मैं हूँ मजदूर, कारपेंटर हूँ वैसे मैं। अच्छा अच्छा, आलिम है आप? बट ये है कि नहीं सर, आलिम तो नहीं हूँ, बट ये है कि मतलब उलमा किराम की सोहबत से मैंने बहुत फायदा उठाया है। उलमा की सोहबत से मैंने खूब इल्म दीन सीखा, और फिर उलमा किराम की मदद से किताबों को ही पढ़ा, किताबों को समझा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है मतलब ये हदीसें भी हल्की फुल्की पढ़ता रहता हूँ कभी कभार थोड़ी बहुत, और कभी कभार कुछ तारीख किताबें हैं वो पढ़ ली, कुछ इख्तिलाफी मसाइल होते हैं, जैसे मैं बता ना कुछ जो इख्तिलाफी मसाइल हैं तो उनको मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। अच्छा, ताकि भाई हमारे पास जवाब होना चाहिए ना किसी बंदे को बताने के लिए। अब जैसे आजकल लोग कहते हैं कि भाई क्या नाम है, हाँ, कि जैसे अब लोगों का अकीदा है आजकल कि जी मजार पे जाना शिर्क है, लोग बोलते हैं कि जाना शिर्क है। अब भाई हमें समझ नहीं, लोग बोलते हैं, उलमाए देवबंद तो नहीं बोलते हैं कि मजार पे जाना शिर्क है। जी जी जी, असल में क्या है, देखिए उलमाए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको, जो मतलब व्हाट्सएप की दुनिया के पढ़े लिखे लोग हैं ना, टुच्चे मुच्चे, वो कहते हैं मजार पे जाना शिर्क है। फिर हम उनको दिखाते हैं कि देखो आपके कासिम नानो तभी साहब जो थे वो तो खुद नंगे पैर कलियर शरीफ जाते थे। बिल्कुल सही है, तो वो भी जाते भाई, है ना भाई। इसी तरीके से जब लोग कहते हैं हमसे कि भाई मिलाद करना बिदअत है, नाजायज है, गुमराही है, वगैरह वगैरह, तब हम उनको बोलते हैं भैया अपनी अल मुहन्नद पढ़ो उठाकर, और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की जो वो है क्या नाम है, फैसला हफ्त मसला, उसको पढ़ो। उसमें तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं कि भाई मैं तो हर साल मिलाद की महफिल घर में बनाता हूँ अपने, खड़े होकर सलाम पढ़ने को जैसे देवबंदी है बुरा मानते हैं, तो हम उसके लिए भी कहते हैं भाई पढ़ो शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को, वो तो खुद कहते हैं कि मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ, और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी कहते हैं कि मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ। तो आप फिर कैसे को नाजिल बोलने वाला, तो हमें उनको भी दिखाना पड़ता है कि भाई देखो आप, हमारे जो पुराने अकाबिर थे वो सही थे, आपने उनसे आगे जाके अपनी एक अलग राह निकाली है। अच्छा, खड़े होकर सलाम पढ़ लें आप कहीं, जैसे मैं हूँ, मैं भी कहीं जाता हूँ, जैसे अगर कोई मस्जिद की देवबंदी की होती है तो वहां पे जब हम खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, उस पर देवबंदी को बड़ी हैरानी होती है, कर क्या रहा है। वो हमसे दलील मांगते हैं कि दलील लाओ, कहाँ लिखा है में, कहाँ लिखा है। हम कहते हैं भैया ऐसा देखो हमारे पास दलील तो नहीं है, हमें इतना पता है कि आपके जो बड़े बुजुर्ग थे ना वो भी करते थे बस, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ये तो ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनके बारे में आप ये भी नहीं कह सकते कि वो बरेलवी थे, क्या वो आगे हदीस है, भाई वो तो हिंदुस्तान में हदीस लेकर आए ना, आज से तकरीबन 400 साल पुराने बुजुर्ग हैं वो, जिनकी मिशकात की शरह उन्होंने लिखी अशअतुल्लमात, और वो अशअतुल्लमात जो है जितने भी लोग आलिम बनते हैं तो वो उस किताब को पढ़ के उस पर रिसर्च करते हैं अशअतुल्लमात के ऊपर है, उससे लोग मसाइल सीखते हैं। तो वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो थे वो खुद खड़े होकर सलात सलाम पढ़ते थे, तो क्या माज़अल्लाह वो भी बिदअती निकले। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का वही माज़अल्लाह बिदअती थे जो खड़े होकर सलाम पढ़ते थे वो। लेकिन क्या बस एक तासुब है कि बरेलवी करता है तो हम नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो है ना मतलब लोगों में जो गुमराही फैल रही है, ये फैल रही है सिर्फ तासुब परस्ती में, कि तासुब है इसलिए हम नहीं करेंगे। अब अहले हदीस लोग रफ़ाइदन क्यों करते हैं पता है आपको? उनकी वजह ये है क्योंकि इमाम अबू हनीफा के जो रफ़ाइदन नहीं करते, इसलिए हम करेंगे रफ़ाइदन। सही है। हालांकि उनके सामने आप हदीस रख दीजिए वो नहीं मानेंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम हदीसें पढ़ते हैं, और फिर जब आप हदीस पेश करेंगे ना रफ़ाइदन ना करने की, तो पता क्या बोलेंगे, यार इमाम शाफी भी तो करते थे। अरे भैया अब तुम इमाम को क्यों मान रहे हो? जब हदीस आ गई तो हदीस को मानो ना, लेकिन नहीं मानेंगे। सिर्फ एक तासुब है कि ये करते तो हम नहीं करेंगे, या ये नहीं करते तो हम करेंगे बस। तो ऐसी तासुब जो है आपके देवबंदी हजरात में भी है कि बरेलवी अगर मजार पे जाता है तो हम मजार पे नहीं जाएंगे। बरेलवी ये तो जाते तो है भाई, इसमें कोई मसला नहीं, जाते हैं मजार पे, ना वो बात है। देखें 100 में से 2-4 अगर जाते हैं, लेकिन मैंने देखा, देखें मेरा ताल्लुक खुद पहले तबलीगी जमात से था, समझे क्या? तो हमें भी यही सिखाया गया कि भाई मजारों पे मत जाओ, वहाँ पर शिर्क हो रहा है, वहाँ पर अल्लाह की तौहीद में दखल होता है, अल्लाह की तौहीद के साथ खिलवाड़ किया था वगैरह। अरे भाई ये बताओ, मजार पर जाने से पहली चीज तो ये कि ये जो लोग वहाँ पर जाकर जो सर झुकाते हैं, ये सजदा ताजीमी है, ये सजदा ताबूदी नहीं है जिसकी वजह से मुशरिक बोला जाए है। और ये बात आपके गंगोई साहब ने खुद बराहीन कातिया में भी लिखी है, और अशरफ अली थानवी साहब ने भी हिज़्ब में लिखी है। एक होता है सजदा ताजीमी और एक होता है सजदा इबादत, जिसे कहते हैं सजदा ताबूदी। तो सजदा ताजीमी जो था वो उम्मत साबिका में जायज था,
लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें मना फरमा दिया कि अब तुम्हें सजदा नहीं करना है, मेरे को भी सजदा नहीं करना, मना कर दिया। लेकिन ये शिर्क नहीं है तब भी। लेकिन अगर कोई शख्स इबादत की नियत से किसी को भी सजदा करेगा तो वो गया ईमान से, उसका बेड़ा गर्क है। फिर वो मज़ार पे करे, फिर क्या वो किसी को भी करे, अल्लाह के रसूल फरमा दिया कैसे किया जा सकता है वो सजदा, चाहे ताज़ीमी हो या इबादत का सजदा हो, जो भी हो, तो फिर कैसे किया जा सकता है उसको? मैं ये नहीं कह रहा किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किया जा सकता है, मैं ये कह रहा हूँ वो शिर्क नहीं है, बेशक हराम है, ममनू है शरीयत में। देखिए किसी चीज का मना होना अलग है, उसका शिर्क होना अलग है। जैसे कि दाढ़ी मुंडाना मना है, लेकिन दाढ़ी मुंडाना शिर्क तो नहीं है ना। हाँ नहीं, तो ये सही है ना। हम उसको ये बोलेंगे बेटा तुम गुनाह कर रहे हो, ये गलत काम है, इसको नहीं करा जाता, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, इसको कायम करो, इस पर अमल करो। लेकिन अगर वो दाढ़ी मुंडा रहा है, हम उसे मुशरिक बोल दें क्या? भाई मुशरिक नहीं है, वो गुनहगार है। ऐसी कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, अब जिहालत की वजह से, तो हम उसे मुशरिक नहीं बोल सकते। हालांकि हदीसें मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुफ्र और ईमान के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज है, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। ये हदीस है, जिसने नमाज छोड़ी उसने शिर्क किया। लेकिन फिर भी नमाज छोड़ने वाले के ऊपर शिर्क का या कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये जो हदीस है इसमें अल्लाह के रसूल ने नमाज की अहमियत को समझाते हुए इतनी शिद्दत बरती कि ये इतना बुरा अमल है कि मोमिन में और मुशरिक में फर्क बताती नमाज, इसलिए नमाज को मत छोड़ो। लेकिन फिर भी उसके ऊपर हुक्म कुफ्र नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर कोई नमाज का सिरे से इनकार ही कर देगा तो काफिर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नमाज का टाइम हो गया, इजाजत जी जी कोई बात नहीं है। हाँ जी जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह आपसे दोबारा की बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक।